इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हमने आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंड श्रावकाचार्य का मंगलाचरण और उसका अर्थ जाना था। किसी भी ग्रंथ की रचना किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर होती है और उसमें प्रतिपाद्य क्या है, किसका वर्णन करना है, ये प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया जाता है। अब हम दूसरे श्लोक को प्रारंभ करेंगे। पहले मैं उच्चारण करूंगा, फिर आप लोग उच्चारण करेंगे, फिर मिलकर एक साथ उच्चारण करेंगे। देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखितः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखितः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। इस मंगल श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ग्रंथ के उद्देश्य के साथ साथ ग्रंथ में जिसका वर्णन किया जाना है उसका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। वे लिखते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। देशयामि माने मैं कथन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ या उपदेश दे रहा हूँ। किसका? धर्मम, धर्म का। वो धर्म कैसा है उसके दो विशेषण आचार्य श्री ने यहाँ दिए हैं। एक समीचीनम और दूसरा कर्म निवर्हणम। ये धर्म समीचीन है। समीचीन माने वास्तविक है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की विपरीतता नहीं है, किसी भी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है। तो संशय आदि से रहित होने के कारण ये धर्म समीचीन है। दूसरा विशेषण दिया कर्म निवर्हणम। ये जो संसार का परिभ्रमण है, संसार में दुखों का कारण है, वह कर्मों के साथ आत्मा का संश्लिष्ट हो जाना, बंध जाना है। ये धर्म कैसा है?
ये उन कर्मों का नाश करने वाला है, उन कर्मों को दूर करने वाला है। तो फिर समझे इसे, वो कह रहे हैं आचार्य समंत भद्र के मैं माने समंत भद्र क्या कह रहे हैं? समीचीनम कर्म निवर्हणम धर्मम देशयामि। मैं सच्चे और कर्म कलंकों को दूर करने वाले धर्म का कथन कर रहा हूं, धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूं या धर्म का उपदेश दे रहा हूं। देशयामी में कथन करना भी, उपदेश देना भी, इन सब का एक साथ समावेश हो जाता है, क्योंकि देशना वो कथन रूप भी है और भव्य जीवों के कल्याण करने के कारण वो उपदेश रूप है। तो देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, वो धर्म है कैसा? कि संसार दुखिता, संसार के सभी प्रकार के दुखों से सत्वान मन प्राणियों को, संसार दुखिता सत्वान धरत्युत्तमे सुखे, उत्तमे सुखे धरति, वो उत्तम सुख में पहुंचा देता है, उत्तम सुख में रख देता है, अर्थात उत्तम सुख की प्राप्ति करा देता है। दो बातें आई कि संसार में दुख है, चारों गतियों में दुख है, चाहे वो मनुष्य गति हो, त्र्यंच गति हो, नरक गति हो या यहाँ तक कि देव गति भी हो, क्योंकि पुण्य क्षीण हो जाने पर वहाँ से फिर संसार की इन्हीं गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए कहा कि संसार के दुखों से यहाँ समझने की जरूरत है कि जो तह जुड़ा हुआ है वो अलगाव अर्थ में है, जिसको संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वहां हम तह या तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। तो संसार के दुखों से अलग करके, संसार के दुखों से दूर कर, संसार के दुखों से निकाल कर सत्वान मन प्राणियों को, अब ये समझें कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, अपितु प्राणी मात्र को, बहुवचन का प्रयोग सब प्राणियों को, यो माने जो, उत्तमे सुखे धरति, उत्तम सुख में पहुंचा देता है। फिर एक बार समझें, जब हम सब शब्दों का आपस में संबंध बैठाते हैं तो हम दूसरी लाइन को पहले अब ग्रहण कर लें। यो माने जो, संसार दुखता, संसार के दुखों से निकालकर सत्वान सभी प्राणियों को उत्तमे सुखे धरति, उत्तम सुख में पहुंचा देता है। ऐसे समीचीन मन वास्तविक कर्म निवर्हणम, कर्मों को दूर कर देने वाले, कर्मों का विनाश कर देने वाले धर्मम मन धर्म को देशयामी मन में ग्रंथकार आचार्य समंत भद्र कहता हूं। अब यहां दो बातें कि संसार में दुख हैं, आप अच्छी तरह से समझ लें कि संसार में प्रत्येक शरीरधारी को शारीरिक दुख हैं। व्याधि हो गई, शरीर में रोग हो गया तो दुख है। यहां आदि भौतिक अर्थात दूसरे प्राणियों से होने वाले दुख हैं,
सर्प के सामने नेवला आ जाए तो सर्प कुछ न करने पर भी दुखी होता है। गाय के सामने सिंह आ जाए तो गाय दुखी हो जाती है। इस प्रकार अन्य प्राणियों से होने वाले भी दुख हैं। शारीरिक दुख हैं, भौतिक दुख हैं, मानसिक दुख हैं। इच्छा की पूर्ति ना हो तो दुख है, इष्ट का वियोग हो जाए तो दुख है, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो दुख है। यहां तक कि इन चारों गतियों में जन्म लेना भी दुख है, यहां मर जाना भी दुख है, बुढ़ापे का आ जाने वाला दुख आना भी दुखद है। इस प्रकार इस संसार में दुख ही दुख हैं। इसलिए कहा कि संसार के दुखों से अलग करके, निकाल करके यो उत्तमे सुखे धरती, जो उत्तम सुख में पहुंचा देता है। अब प्रश्न ये आया कि जब संसार में दुख हैं तो फिर उत्तम सुख है क्या? वास्तव में तो दुखों से पूरी तरह से और हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाना, अर्थात ऐकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से हमेशा को और पूरी तरह से छुटकारा मिल जाना, यही वास्तविक सुख है। तो मोक्ष को प्राप्त करा दे, ऐसा इस धर्म में सामर्थ्य है। लेकिन विचार करें कि अगर कथनचित किसी कारण से हमारे धर्माचरण में कुछ कमी रह गई तो भी स्वर्ग आदि के सुख को प्राप्त तो वो करा ही देता है। जैसे एक किसान है, वो अन्न को उत्पन्न करने के लिए बीज को बोता है, लेकिन अनावृष्टि के कारण या अतिवृष्टि के कारण बीज अच्छा उत्पन्न ना भी हो या बीज बिल्कुल भी उत्पन्न ना हो तो भी घास तो उत्पन्न होता ही है। और वो घास भी उन पशुओं के जो आगामी काल में फिर अन्न के उत्पादन में साधन बनेंगे, उनकी आजीविका का साधन बनता है। इसलिए अगर स्वर्ग सुख भी मिल जाए तो वो नरक के और त्रियंचों के दुख भोगने की अपेक्षा तो सुख है। इसलिए किसी प्रकार से कथनचित रूप से उसको भी हमने सुख कहा है। इसलिए वास्तव में तो धर्म वह है जो संसार के अर्थात चारों गतियों के संसरण जहां हो रहा है वहां के दुखों से निकालकर पूरी तरह से और हमेशा के लिए मोक्ष के सुख को प्राप्त करा दे। लेकिन अगर मोक्ष का सुख न भी मिल पाए तो कम से कम स्वर्ग आदि का सुख तो मिल ही जाता है। कैसे? एक धूप में गमन करने वाला व्यक्ति है, उसकी मंजिल दूर है, रास्ते में चल रहा है, तो अगर उसे छायादार वृक्ष मिल जाए तो कम से कम वहां आराम करके वो आगे की मंजिल को पहुंच सकता है। ऐसे ही अगर हमें एक साथ मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी हो पा रही तो भी धर्म से स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो निश्चित ही हो जाती है। एक श्लोक को आज और देखेंगे हम, फिर जो आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनको पूरा करेंगे। अब ये धर्म है क्या और चतुर्गति में परिभ्रमण किन कारणों से होता है? तो अगले श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी सब संसारी जीवों पर उपकार करके धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं करता है वो संसार का परिभ्रमण करता रहता है। भैया जी, सुख एवं अनंत सुख में क्या अंतर है? आपका प्रश्न या आपकी जिज्ञासा बहुत ही सटीक है। सुख और अनंत सुख में बहुत अंतर है। जब किसी का ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का क्षय होकर इसके पहले मोहिनीय का क्षय हो जाता है, तो मोहिनीय कर्म के क्षय हो जाने से जिस सुख की प्राप्ति होती है वो सुख अनंत सुख है। और सामान्यतः हम स्वर्ग आदि के सुख को भी सुख कह देते हैं। तो जो अरहंत परमेष्ठियों को और सिद्ध परमेष्ठियों का सुख है वो अनंत सुख है, और जो संसारी जनों को चतुर्गति में जिस सुख की हम बात करते हैं वो सुख सामान्य सुख है। तो यही अंतर है कि हमारा जो सुख है वो सुख है, लेकिन जो अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठियों का सुख है वो अनंत सुख है, क्योंकि उन्हें ऐसे सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख का कभी अंत नहीं होना है, इसलिए उनके सुख को अनंत सुख कहा जाता है। इस प्रकार इस रत्नकंड श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में तो हमने मंग मन सुख, उस सुख को प्रदान करने के लिए या सुख को पाने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया, और उसमें हमारे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने प्रयास किया। अब वो कैसे हो निर्विघ्न सुख की प्राप्ति, या जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो बिना विघ्न के समाप्त हो, इसके लिए जो धर्म का उपदेश दिया गया उस धर्म की देशना का कथन इस द्वितीय श्लोक में हमने यहाँ पर देखा, जिसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ऐसे धर्म के कथन करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा का तात्पर्य होता है कि जो आगे हमें ग्रंथ में वर्णन करना है वह वर्णन करने का हम वचन लें, तो उस धर्म का हम कथन करेंगे जो हमारे कर्मों को, विशेष रूप से घाती कर्मों को दूर करके हमें अनंत सुख की प्राप्ति कराने का साधन बनेगा। इस प्रकार से यहाँ तक रत्नकरंड श्रावकाचार, जिसका दूसरा नाम रत्नकरंडक श्रावकाचार, समीचीन धर्मशास्त्र भी कहीं कहीं कहा गया, उसमें 2 श्लोकों का ये कथन समाप्त हुआ। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री